କାଲି ନାଇଁ ଆସିପାରି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆସିଲେ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ପରେ ପଳାଲି ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବୈଦ୍ୟବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ବୈଦ୍ୟଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସତ୍ ସତ୍ ନମନ। मोर ना विभूति भूषण मोहन, संपादक गंधमार्दन वनस्पति वन सोसाइटी नरसिंहनाथ। मैं पहले बैठ नहीं था और आप सुने होंगे गंधमार्दन पर्वत के नाम। गंधमार्दन पर्वत के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा था, जैसे कि पौराणिक है, हनुमान जी ने लाया था, इस टाइप का वर्णन है पहले से। तो इसमें जितना जड़ी बूटी है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। डेस्ट्रक्टिव मेथड में करेक्शन करते हुए आपको एक पौधा चाहिए, आप 10 पौधा ले आए। तो इस टाइप का डेस्ट्रक्टिव मेथड में करेक्शन करते करते वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोच के गंधमार्दन को बचाना चाहिए, ये सोच के इसका प्रोजेक्ट शुरू किया था। 2004 से 2008 तक चल रहा था गंधमार्दन वनस्पति वन प्रोजेक्ट। तो उसमें 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था गंधमार्दन, उधर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट और इधर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। तो उसमें बहुत सारा काम आता है, जैसे कि कंजर्वेशन, एक्सपी कंजर्वेशन, डेमोस्ट्रेशन, प्रिजर्वेशन, हर्बल गार्डन, LGS, LGCD, बहुत सारा काम हुआ था पहाड़ के अंदर, जैसे कि उसको बचाया जा सके जड़ी बूटी को। तो कुछ हद तक बच गया। और जैसे कि आपको पता होगा सरकारी तरफ से अगर सरकारी कुछ पैसा आएगा तो ऑफिसर लोग खा जाते हैं। इस टाइप का कुछ हुआ और जो फंडिंग एजेंसी था, वेलफेयर डिपार्टमेंट पैसा दिया था, वो लोग जब तदारक करने आए तो उनको कुछ नहीं लगा, पैसा थोड़ा इधर उधर हो जाए, इस टाइप का सोच के वो लोग फंडिंग बंद कर दिए 2.5 करोड़ में। उसके बाद हम लोग जुड़े थे, जहाँ जो गंधमार्दन के अराउंड में 20 गाँव है, BSS है, वन सुरक्षा समितियाँ हैं, उसमें मैं भी नरसिंहनाथ वन समितियाँ का प्रमुख था, प्रेसिडेंट था। तो हम लोग सोचे कि 20 गाँव को लोग एक सोसाइटी बनाया जाए और उसमें जितना भी काम हुआ है उसको तदारक किया जाए और वन विभाग को थोड़ा सबक सिखा जाए। इसलिए पर ये प्रोजेक्ट लिए थे हम लोग और ये सोसाइटी शुरू किए थे गंधमार्दन वनस्पति वन सोसाइटी नाम से। आप जाते वक्त वहाँ देखेंगे राइट साइड में एक ऑफिस है हमारा। इसमें जड़ी बूटी कैसे सस्टेनेबल कलेक्शन किया जाए, जंगल का जंगल रहे, जड़ी बूटी भी रहे और हम लोग भी कुछ मिले, हमको कुछ मिले। इस टाइप का सस्टेनेबल कलेक्शन करते हैं हम लोग गांव वालों को ट्रेनिंग दिया और जिस एरिया में जो जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको वो लोग कलेक्शन किए और कुछ वैल्यूएशन करके दिए। जैसे कि जंगल में उसका दर्द पड़ेगा कि जंगल हमको कुछ दे रहा है, ये सोच के हम लोग उसको ट्रेनिंग दिया कि जैसे कि हर्रा है, हर्रा आप कब कलेक्शन करना चाहिए, तो इसका भी ट्रेनिंग दिया हम लोग कैसे कलेक्शन करेंगे ताकि गज भी बचे रहे, जंगल बचे रहे और हमको भी कुछ मिले और हम बीमारी को भी कुछ खिला सकें। इस टाइप का सोच के हम लोग ये सोसाइटी किए हुए हैं। जैसे हर्रा कलेक्शन किए हैं 10-20 रुपया में बेच देते हैं, लेकिन हर्रा को अगर उसको हड्डी को निकाला जाए और छिलका अलग और हड्डी को अलग बिका जाए तो आपको कम से कम भी 4 गुना पैसा हो जाता है। अगर उसको फिर पाउडर कर दिया जाए उसका छिलका को तो फिर 10 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। इस टाइप का जब हम ट्रेनिंग दिए सबको कुछ लगा और सब लोग उसमें हम ये सोसाइटी से जुड़े हैं। और इस टाइप का हम लोग सिंगल ड्रग्स में कम से कम 70 आइटम बनाए हैं, जैसे कि गंधमार्दन से कलेक्शन करके या नजदीक छत्तीसगढ़ से कुछ लाते हैं, नया बड़ा लाते हैं और बाहर से कुछ जो उड़ीसा में जंगल है वो सारे जंगल बाहर से जो हम लोग लाते हैं, जिससे हमारा जैसा सोसाइटी किए हुए हैं या SSG वालों है, प्रोड्यूसर ग्रुप है, उनमें से हम लोग कलेक्शन करके यहाँ प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके मार्केटिंग करते हैं। हमें इसमें नाबार्ड सपोर्ट करता है, फॉर्मल सपोर्ट करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है और बहुत सारे NGO हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं मार्केटिंग में या क्रॉप कल्टीवेशन में। अभी जो हम लोग ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ क्या, तो हिंदी वाले हैं हम लोग, हम साहब लोग हैं, वो लोग सब जानते हैं हमने जो बोल रहा है।
लेकिन आम जेन जंगल तो रहीसु कि गाँ गहली रहीसु आमको ये जानवर जरूरी हो गला आमको जड़ीबूटी के बचावार आ जड़ीबूटी जी बचमा तो आम बचमा ना हो तो ना आम भी विभिन्न प्रकार पशु पक्षी जिन विलुप्त हो गलान आप 4G 5G है देखिए बचपतिया नहीं दिसबार विभिन्न प्रकार प्रक्रिया छोट छोट चढ़ई नहीं दिसबार तो हेन्ता एंता दिन गोटे आसबार जे मनीष भी पोट पाट मरीजा आपण मैंने निश्चित भाव में जानिथे कोरोना पीरियड में किन टाइप लोक दुख भोग कर साधारण निश्वास प्रश्वास नवा लगे हमको ऑक्सीजन बक्स धरवा पड़े आ दुख सहित कहमी आम भी गोटे बंधु मैंने थे आ भल भल बही मैंने थे भी कोरोना जीवन हारी तो मोर कहबार मैंने अच्छे गछ जी बचवा जेने मोर पूर्ण भाई कहते मोर आगुरी गछ जी बचवा तो निश्चित भाव मनुष्य मंगल अच्छे ना तो आम निश्चित भाव में विलुप्त होगा जेनता बहुत जीवजंतु विलुप्त होकर आम ए खाली फोटो देखु तो भगवान नहीं एंता दिन आसू मुझे बेस नेक्स्ट मैं बस मोर परिचय देली मुझे संपादक हिसाब से काम कर आज ये सभा निश्चित भाव में स्वागत जनाबी शांतनु भाई कि आज कले मंच से सृष्टि कर मत से आगे कहते कि मुझे व्यस्तता भितर रही बेस सहयोग कर नहीं पार्बा निश्चित भाव मत दुख लगवा घरे भी गाँव तो यही टाइप सभा समिति आम बहुत कर सरकारी स्तर में बेसरकारी स्तर में आम सोसाइटी स्तर में आम बहुत सभा समिति कर भी डाकिछुँ सम्मानित भी करूँ किंतु मोर नहीं लगवार कि बहुत किसी को कुछ बदलाव आया है ऐसा को तैसा ही है मेरे हिसाब से तो कोई नया नहीं दिख रहा है तो इसलिए मेरे को मेरा अनुरोध है कि खेती करो जड़ी बूटी का खेती करो कुछ पौधा लगाओ जंगल बचाओ जो जंगल जो जिस एरिया में जो नहीं है उसको लाके बाहर से लाके वहाँ रखो या लगाओ फिर उसको सस्टेनेबल कलेक्शन करो मेरे ये टाइम नहीं है नहीं तो मैं आपको बताता कम से कम मेरे 2 घंटा लगता है ये सस्टेनेबल कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन का एक क्लास लेने में बाकी आज टाइम नहीं है तो मेरे कहना ये है जैसे कि हम लोग जन्मदिन मनाते हैं और शादी ब्याह होते हैं या कोई मरने के बाद बहुत सारा काम करते हैं कम से कम इस 3 स्तर जो है मनुष्य का बहुत वेल्युएबल स्तर है और इसको हम लोग सब मानते हैं तो मेरा विनती है जन्मदिन में कम से कम एक पौधा लगाओ और वो भी कोई भी जड़ी बूटी का लगाने से ठीक रहेगा विवाह शादी में कम से कम 2 पौधा लगाएं और मैं तो अनुरोध करूँगा अशोक या नागेश्वर इस टाइप का जैसे विलुप्त हो गया है देखने को नहीं मिलता है इस टाइप का चारा हम लोग बनाते हैं नागकेसर सीता अशोक इस टाइप का पौधा लगाए जो कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उनको मिले अब जैसे हम बनाते हैं खरीद के लाते हैं कि अशोका लिस्ट हम लोग अशोका लिस्ट नहीं खरीदते हैं हम खरीदते देवदारों का लिस्ट या दूसरा कोई टाइगर वाइट का हाथ तक इसलिए काम नहीं आता है बहुत सारा लोग भ्रम में आते हैं कि आयुर्वेदिक खाने से अच्छा नहीं होता बहुत देर लगता है चलो एलोपैथी करते हैं तो ये पूरा सरासर गलत है आयुर्वेद अगर सही चीज़ लाओगे सही ढंग से कलेक्शन करोगे ठीक टाइम में कलेक्शन करोगे और ठीक टाइम में आप दवाई बन के खाओगे तो मैं तो दावा करता हूँ एलोपैथी से भी आयुर्वेद पहले है लेकिन आजकल क्या होता है जैसे कि अभी हर्रा का सीजन है आंवला का सीजन है फरवरी मार्च में कलेक्शन करना चाहिए लेकिन नवंबर दिसंबर से खत्म हो चुका है अभी तो खरीदने लगे हैं सब व्यापारी लोग अभी आंवला खरीदने लगे हैं हर्रा खरीदने लगे हैं तो उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है वो मिट्टी के समान है अगर हर्रा खरीदोगे या आंवला खरीदोगे बहरा खरीदोगे तो फरवरी मार्च में खरीदोगे तो उसका कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहता है इसलिए जो भी जड़ी बूटी आप देखते हैं सही चीज चुनो मेरे बहन लोग भी जाते हैं जैसे कन्या के पास जड़ी बूटी खरीदने वो नीम साली खरीदते हैं तो आम साली दे देता है और बनिया उसको नहीं देखता कि ये नीम साली है कि आप नीम साली उसको भी परखना जरूरी है नहीं तो आपका जो ज्ञान है वो पूरा सरासर छूट हो जाएगा बेबस ठीक है नमस्ते नंबर मेरा 9437
94,375 4100 94,375 4100 4100